ओके बेटा, लेट्स सी द क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 5 इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वाई एक्सिस is vertically axis passing through the center of a disc and xz is the horizontal plane at the ground. Okay, देखना मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। 3 एक्सिस बना लेते हैं पहले अपन। ये मेरा y एक्सिस, दैट इज x, और ये मेरा z एक्सिस, और ये मेरा xz प्लेन है। तो इसके पैरेलल एक रोटेट ऐसे कर रही है। अब यहां से एक पार्टिकल टूटता है, ठीक है ना, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस दे रखी है 5 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझते रहना। ये पहली लाइन का मतलब है जो कह रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। द हाइट ऑफ द डिस्क अबव द ग्राउंड इज h इक्वल टू 5 मीटर। ये हाइट कितनी रखी है? 5 मीटर, ठीक है। और कहा स्मॉल पार्टिकल आर इजेक्टिंग फ्रॉम द डिस्क हॉरिजॉन्टल विद द डायरेक्शन ऑफ स्पीड 12 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी है? ठीक है। और ये एक्सजेड प्लेन में ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, ये निकालना है मुझे। तो ये बताओ, तो मैं बात करूं तो कुछ यूं जाके गिरेगा। ओके बेटा, तो ये हाइट कितनी है? 5। तो मैं टाइम निकाल सकता हूं। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, टाइम कितना होगा? √2h/g। तो देखना कहीं ये इस पॉइंट पे गिर रहा होगा, ये मूव कर रहा है ना, तो कहीं ये एक्स जेड प्लेन में गिर रही होगी, यहाँ कहीं इस पॉइंट पर। ठीक है, ये रेंज होगी, ये हाइट होगी, और ये वेलोसिटी कितनी है इसकी? 12 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इज √2h/g। कितना होगा? 5 × 2 = 10। तो ये आया 1 सेकेंड। और जो रेंज होता है वो वेलोसिटी इंटू टाइम। रेंज होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो देखना रेंज इज, निकालनी है मुझे, वेलोसिटी इज 12, टाइम इज 1। तो रेंज कितना आ गया? 12 मीटर। तो देखना ये तो 5 है, ये कितना है? 12। तो परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछिए, तो x इक्वल टू, बाहर की तरफ आएगा ये ना, ये देखना ध्यान से, बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ का मोशन है। तो जो आई है y एक्सिस की रेंज आई है, और ये 5 दे रखा है। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, √169, दैट इज इक्वल टू 13। दैट मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बेटा।